मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़म इनसाइट्स पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ ज़िंदगी का अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले 2 स्टेप्स को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया और अपने लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स को भी फील कर रहे होंगे। दोस्तों, अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जो कि बेहद अहम है। और सच ये है कि बड़ी कसीर तादाद में लोग इस स्टेप की सही शक्ल से नावाकिफ हैं और चीज़ों की बेहतर अंदाज में समझ ना रखने के बायस इनसे मुस्तफीद भी नहीं हो पाते। हकीकत ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आगाज इंसान की सोच से होता है और इसका इख्तिताम इसके अमल और ईमान पर जाकर होता है। दोस्तों, दोनों मराहिल में आपका मुस्तकिल मिजाज हो, आपके इरादे का पुख्ता होना और अपने ईमान पर कायम रहकर चीजों की उम्मीद करना बेहद जरूरी है। इस चीज को बेहतर तौर पर समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आखिरी फेज की तरफ मूव करेंगे, जो कि है रिसीव, मतलब हासिल करना। तो दोस्तों, लास्ट स्टेप बिलीव, जो कि इससे पहली वाली वीडियो थी, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम अपने बड़े बड़े मकासद को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके और फिर इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करके अमलन ये कैसे साबित कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मकासद के साथ सिंसियर हैं। तो इस बात का आगाज खुदा के कलाम के जिक्र से करेंगे, जिसमें क्या ही खूब मज़मून है कि एक आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। दोस्तों, जब आप इस बात की गहराई में जाकर इसको समझेंगे तो ये बाखूबी जान पाएंगे कि हम आखिर क्यों अपनी जिंदगी में अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आखिरी फेज का बिलखुसूस मतलब ये है कि अगर आप वाकई ही अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो अब अपनी तर्ज जिंदगी में बदलाव लेकर आइए, और ऐसा बदलाव जो आपको आपकी जिंदगी के मकसद के करीब लेकर चला जाए। मसलन ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जिससे ये जाहिर हो कि आप अपने मकसद से रिलेटेड तमाम चीजों को हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार हैं और शख्सी तौर पर भी तैयार हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी के मकसद के मनफी है, तो दोस्तों आप कभी भी इसे हासिल नहीं कर सकेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक चीज देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कितनी संजीदगी और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आपके दिल की इनर मोस्ट ख्वाहिशात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लेता है और इसी के मुताबिक आपको आपकी जिंदगी की हकीकत भी दिखाता है। जरा गौर करके देखिएगा जरूर, जो कुछ आपके पास है आप इसी के हकदार हैं और जो कुछ भी आपके पास आएगा वो आपका हक होगा। ये वही सब कुछ होगा जिसे हासिल करने की ख्वाहिश आपने अपनी सोच से नहीं बल्कि अपने कामों से जाहिर की होगी, क्योंकि आपके काम ही आपका ईमान है। इसलिए आपके पास आएगा भी वही जिसकी ख्वाहिश का इजहार आपने अपने कामों से किया हो। मिसाल के तौर पर, आप खुद को फिजिकली फिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा? आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, अपने सोने की और काम करने की रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि अपने डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त हर उस चीज को अपने खाने पीने की रूटीन में से निकालें जो गैर जरूरी है और आपके फिजिकली फिट होने के मकसद में रुकावट पैदा कर रही है। इसी से दोस्तों ये साबित हो जाएगा कि आप फिजिकली फिट होने के लिए वाकईतन सीरियस हैं भी कि नहीं। इसी तरह से हर वो आदत जो आपके मकसद के मनफी है आपको आपके मकसद तक पहुंचने से रोक देती है और ये जाहिर करती है कि शायद आप अपने मकसद को हासिल ही नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंसान की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि क्या इंसान वाकईतन अपने मकसद के साथ सच्चा है भी कि नहीं। अगर नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी ये है कि आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं
उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ऐसे जीना शुरू कर दीजिए जैसे आपको हर वो चीज मिल चुकी हो जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। हर इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जो आपकी जिंदगी के मकसद के मनफी है और आपको इनसे दूर लेकर जा रही है। ये असल मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस अहम 3 स्टेप रिसीव का, कि आप अपने कामों से ये जाहिर कीजिए कि आप वाकईतन अपने मकासद को हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी आम सी मिसाल है कि अगर चीज को रखने की जगह ही नहीं होगी तो आप चीज खरीदेंगे भी नहीं। इस अपने मकसद को हासिल करने के लिए पहले खुद को तैयार कीजिए, और जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो ये यूनिवर्स आपको हर चीज मुहैया भी कर देगा। तो दोस्तों, अपने तर्ज़े जिंदगी में चेंजिंग लेकर आइए और इस तरह से जीना शुरू कीजिए जैसे आपको अपने मकसद को हासिल करने के बाद जीना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी फीलिंग्स का होना और ऐसे तर्ज़े जिंदगी का होना बेहद जरूरी है जिससे ये जाहिर हो कि आप पहले से नहीं रहे, आप बदल चुके हैं और अपनी पुरानी जिंदगी के सारे गैर जरूरी मामलात को तर्क करके एक नए अंदाज से जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टॉपिक को किसी न किसी हद तक जरूर समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, इस बहुत ही अहम स्टेप को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसके बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता। और दोस्तों, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से आपके कुछ भी सवाल हो तो कमेंट्स में इनका इजहार जरूर कीजिएगा। हम यकीनन आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कुछ खास टॉपिक्स पर हम आपकी खिदमत में कंटेंट लेकर आएं, तो आप इन टॉपिक्स को कमेंट्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बेहद मुफीद रही होगी। रिसीव के इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग्स और बेटरमेंट को देखना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल अज़म इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपने दोस्त अज़म को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।